स्वागत है एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश और हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश को लहूलुहान करने की एक बहुत बड़ी साजिश का हुआ है खुलासा। बुधवार को हैदराबाद से आईएसआईएस के जो 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, उनके निशाने पर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि देश के कई सारे अहम शहर और ठिकाने थे, और अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए ये लोग किया करते थे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल। काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं हम। देश में बैठे देश के दुश्मनों की इन्हीं बातों को सुनकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के कान खड़े हो गए और बुधवार की सुबह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एनआईए की टीम ने 11 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर आईएसआईएस के 11 संदिग्धों को धर दबोचा। पिछले कई दिनों से एनआईए इनकी ताक में थी और सफलता हाथ लगते ही बेनकाब हो गया हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का आतंकी प्लान। हैदराबाद से पकड़े गए आईएसआईएस के 11 संदिग्धों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी 6 से साजिश की कड़ियों को साबित करने के लिए पूछताछ जारी है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम जानना भी देश के लिए बेहद जरूरी है। मोहम्मद इब्राहिम यजदानी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसका भाई मोहम्मद इलियास यजदानी, ग्रेजुएट। अब्दुल्ला बिन अहमद अल अमोदी उर्फ फहद, ग्रेजुएट। मोहम्मद इरफान उर्फ याखौस, हाई स्कूल पास। और हबीब मोहम्मद, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। सुना आपने, आईएसआईएस के गिरफ्तार ये 5 आतंकी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, लेकिन काम उतना ही खतरनाक। खुफिया जानकारी मिलने के बाद 22 जून से ही एनआईए इन सभी आतंकियों के फोन कॉल को इंटरसेप्ट कर रही थी। इसी दौरान हैरान करने वाली जानकारी कोड भाषा के रूप में सामने आई है, जिसमें छिपे आतंकी संदेश से पर्दा हटाने की फिलहाल एनआईए कोशिश में लगी है। आप भी सुनिए। दूध दुकान से उठा लो, खरबूजा का गर्मी में आ गया है। चावल पकाना है लड़की के चूल्हे पर। आज पकवान को इंशाअल्लाह घर पर। पकवान के काम पर हूं। मेरे घर में पुराना भिगोना है और एक लालटेन और एक तराजू भी है। आपस में संपर्क में रहने के लिए ये खास चैटिंग ऐप KIK का इस्तेमाल करते थे और हमेशा कोड वर्ड का उपयोग करते थे, जिससे इन पर एनआईए, आईबी या पुलिस की पैनी नजर न पड़ सके। सरकार के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि अब तक यही जानकारी सामने आती रही कि हिंदुस्तान के भूले भटके नौजवान आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया का रुख करते थे। लेकिन डराने वाली ये हकीकत पहली बार सामने आई है जब देश में ही बैठकर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही है। इस मॉड्यूल के सीरिया में जाकर बगदादी की सेना में लड़ने के बजाय भारत में रहकर बम बनाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, और इसके लिए आपस में बातचीत करने के लिए बाकायदे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। एजेंसियां इस कोड वर्ड को डिकोड करने में जुटी हुई हैं, पर सवाल ये कि अगर इनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो कहीं ये ब्रुसेल्स और तुर्की जैसी घटना को अंजाम दे सकते थे। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। इन आतंकवादियों को अपनी हरकतों को अंजाम देने के लिए पूरा ऑर्डर सीरिया से मिला करता था। इन आईएसआईएस आतंकवादियों को सीरिया में बैठा इनका आका शफी अरमार निर्देश दिया करता था कि उन्हें कब, कहां, कैसे, क्या हमला करना है। एनआईए अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आईएसआईएस का नेटवर्क देश के और किन शहरों में फैला हुआ है। खुफिया जानकारी, फोन कॉल इंटरसेप्ट और आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकियों से मिले सबूतों के आधार पर एनआईए के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
एनआईए को आशंका है कि देश में ही मौजूद आईएसआईएस के आतंकी अलग अलग शहरों में दंगा फैलाने की फिराक में थे। एनआईए का शक संदिग्ध आतंकी अब्दुल कादिर और उसके दूसरे आतंकियों के बीच 26 जून के एक फोन कॉल इंटरसेप्ट करने के बाद बढ़ा, जो कुछ यूं था। भैंस के 4 पीस का इंतजाम करो, 4 पीस गाय का, 27 तक गाय के 7 अतिरिक्त पीस का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। हालांकि आतंकवादियों के बीच इस बातचीत की अभी और छानबीन की जा रही है। हैदराबाद में बुधवार को हुई एनआईए की छापेमारी में पहले 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 5 को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए की छापेमारी में भारी मात्रा में संदेहास्पद सामान भी जब्त किए गए। इनमें 9 mm की 2 चाइनीज पिस्टल, 1 एयरगन की बुलेट, भारी मात्रा में विस्फोटक, बम बनाने का नट बोल्ट, अमोनियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आईईडी बनाने का सामान, लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 15 लाख नकद। पिछले 1 महीने से इन संदिग्धों के ऊपर एनआईए सहित तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस टीम की कड़ी नजर थी, कड़ी निगाह थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और अन्य माध्यमों के द्वारा इनके ऊपर, इनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखा जा रहा था और आखिरकार इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी संख्या में विस्फोटक सहित हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। गिरफ्त में आए आईएसआईएस के सभी 5 आतंकी हैदराबाद में कई जगहों पर धमाके की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद में गिरफ्तार मोहम्मद इब्राहिम यजदानी ही दूसरे गिरफ्तार आतंकियों का स्थानीय आका और ग्रुप लीडर था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मोहम्मद इब्राहिम यजदानी का संपर्क सीरिया में बैठे आईएसआईएस के बड़े आतंकी सफी अरमार उर्फ यूसुफ अल हिंदी से था। वही सफी अरमार जो भारत का है, लेकिन फिलहाल सीरिया में आईएसआईएस का बड़ा आतंकी सरगना है। सीरिया में बैठे हैंडलर से हैदराबाद में मौजूद सभी आतंकी फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के दूसरे साइट के जरिए संपर्क में रहते थे। सफी अरमार उर्फ यूसुफ अल हिंदी, इससे सीधे संपर्क में था हैदराबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड इब्राहिम यजदानी। इब्राहिम यजदानी इंटरनेट के जरिए इस शख्स से बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था और बम बनाने की ट्रेनिंग लेकर भारत में कई बड़े धमाके करने की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस के गिरफ्त में आए आतंकी इब्राहिम यजदानी और हबीब मोहम्मद दोनों जून में हथियारों का जुगाड़ करने अजमेर गए थे। हालांकि 60 से 65 हजार खर्च करने के बाद भी इन्हें हथियार नहीं मिल पाए। हैदराबाद में आईएसआईएस आतंकियों का मास्टरमाइंड इब्राहिम यजदानी अपने आदमियों को वीडियो के जरिए बम बनाना सिखाता था। फिलहाल देश की खुफिया एजेंसियां और एनआईए अपनी बड़ी कामयाबी को अंजाम तक ले जाने की कोशिश में है, जिससे हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश को पूरी तरह से कुचला जा सके। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। क्या दिल्ली में जान की कोई कीमत नहीं? और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मयूर विहार में महज बहस पर एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़की की हत्या कर दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मारने वाले दोनों लड़के नाबालिग हैं। वो निकला तो था घर से ट्यूशन पढ़ने, लेकिन लौटते वक्त रास्ते में हुई उसके साथ एक कातिल बहस। फिर यही कातिल बहस बन गई उसके कत्ल की वजह। वो घर लौटा मगर मुर्दा। तारीख 29 जून 2016, जगह दिल्ली का मयूर विहार फेज 3। ये तस्वीर रजत की है। 2 भाइयों में छोटा रजत 9वीं क्लास में था। रोज की तरह रजत शाम के वक्त ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ घर से निकला। फिर ट्यूशन से वापस घर लौट रहा था कि मयूर विहार फेज 3 की एक पान की दुकान पर उसकी 2 लड़कों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। बढ़ते बढ़ते बहस मारपीट में बदल गई और गुस्से में आग बबूला दोनों नाबालिग लड़कों के हाथों हो गया वो खौफनाक जुर्म जिसे हत्या कहते हैं। छोटी सी बात पर शुरू हुए झगड़े के बाद जब मारपीट हुई तो उन दोनों आरोपियों ने रजत की पिटाई कर दी। रजत वहीं पर गिर पड़ा।
जिसके बाद वही दोनों आरोपी रजत को लेकर पास के हॉस्पिटल पहुंचे और वहां उसको छोड़कर दोनों भाग गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब लीड मिली तो पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया और इस मामले में कत्ल का केस रजिस्टर कर लिया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में लगभग बेजान सा नजर आ रहा ये रजत है। रजत को बाइक से नर्सिंग होम के अंदर ले जाते यही वो दो लड़के हैं जिनके साथ उसकी बहस हुई। दोनों अस्पताल के अंदर जाते हैं और फिर चंद सेकंड के बाद ही उसे वापस ले जाने लगते हैं। शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, शायद तब तक रजत की सांसें उखड़ गई। रजत के साथ मारपीट करने वाले दोनों लड़के डर गए थे। उन्हें नहीं पता था कि इस लड़ाई में रजत की जान चली जाएगी। दोनों ने रजत को बचाने की कोशिश की, नर्सिंग होम ले गए, फिर डर के मारे एक दूसरे अस्पताल में छोड़कर भाग खड़े हुए। दौरान इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि इनका आपस में झगड़ा हुआ है, हाथापाई हुई है और उसी दौरान ये लड़का जिसकी मृत्यु हो गई ये कोलैप्स कर गया। डॉक्टर्स के अनुसार कोई बाहरी चोट नहीं है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसमें डॉक्टर्स ने उनके गुजरा प्रिजर्व है। फिलहाल रजत के दोनों हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन बीच बाजार एक मासूम की हत्या से साफ है कि दिलवालों की दिल्ली में अब ना तो सहनशीलता बची है और ना ही किसी की जान बचाने की हिम्मत। राम किंकर सिंह और चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के एक परिवार को 6 साल बाद ईद पर मिली सबसे बड़ी ईदी। कैसे, यह हम आपको बताएंगे बस सबसे कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। साल 2010 में दिल्ली से 6 साल का एक बच्चा लापता हो गया था। घर वालों ने अपने उस लाल को ढूंढने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो 6 साल बाद बांग्लादेश के ढाका से मिला। अब घर वाले यही मान रहे हैं कि उन्हें ईद से पहले ईदी मिल गई है, हमारा लाल घर वापस आ गया है। सोनू के माता पिता को पिछले 6 सालों से बस इन्हीं लम्हों का इंतजार था। जो सोनू जून 2010 को दिल्ली के अपने घर से लापता हो गया था, आज सरहद की बेड़ियों को तोड़कर अपने मम्मी पापा के 6 साल के दुलार को मानो एक साथ समेट लेना चाहता था। दिल्ली के सीमापुरी में मासूम सोनू के पड़ोसियों ने भी स्वागत फूल मालाओं से किया। सोनू के लिए नारे लगाए गए। बांग्लादेश से दिल्ली लौटने के बाद अपने लाडले सोनू को लेकर पिता महबूब और मां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे। मंत्री साहिबा ने भी सोनू को गले लगाकर अपना पूरा प्यार उड़ेल दिया। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मां और पिता की खुशियां शब्दों में कुछ यूं बाहर आई। हमें एक जमाली आए थे वहाँ से, जो हमारे लिए बन गए खुदा दूसरे। उन्होंने वहाँ आकर के रिपोर्ट दी कि आपका बच्चा यहाँ पे शक्ल का ऐसे देखा गया है और कैसा होता है। भारत सरकार ने कितनी मदद की? भारत सरकार ने, हमारी सुषमा जी ने पूरी मदद करी। हम उनका खूब धन्यवाद करेंगे। नितिन जैन के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। देश और दुनिया की 100 अहम खबरें और खबरदार लेकर बस सबसे कुछ ही पलों में आपके साथ होंगी श्वेता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।